स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ द थर्ड वीक। इस लेक्चर के अंदर हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस। स्टूडेंट, इससे पहले आप लोगों ने मैट्रिसेस का नाम नहीं सुना होगा। ये आपके लिए एक नया टॉपिक है और एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अभी। पेज नंबर 143 पर इसकी एक्सरसाइज मौजूद है। ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 133 से। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। एक सिंगल मैट्रिक्स अगर होगा तो उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे, मैट्रिक्स। और अगर ये ज्यादा होंगे तो हम इन्हें क्या कहेंगे, मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी डेफिनेशन देखिए। अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर हम कुछ नंबर्स को लिखते हैं यहाँ पे, जो कि किसी चीज की क्वांटिटीज हो सकती हैं। वो ये जो अंदर आपने नंबर लिखे हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इनको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं आप और एंट्रीज भी कह सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये इनका ऑर्डर जो है वो इस तरह से लिखा गया हो जैसे ये है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इनके ऑर्डर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं और मैट्रिक्स कितनी किस्म के होते हैं। अभी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसको हम शो कैसे करते हैं, इसकी नोटेशन क्या होती है। किसी भी मैट्रिक्स को, जो कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे उसका ऑर्डर कोई भी हो, उसको हम कैपिटल लेटर में शो करते हैं। ए भी हो सकता है, बी, एक्स, वाई, जेड, कोई भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये हो गई बात। इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस की एग्जांपल लिखी है। फॉर एग्जांपल, ये पहला वाला जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ऊपर वाला एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट। स्टूडेंट्स, ये जो एक एलिमेंट है ऊपर फर्स्ट वाला, इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रोज और कॉलम क्या होती है। क्योंकि मैट्रिक्स जो है यहाँ पे लिखा है रिटन इन रोज एंड कॉलम। मैट्रिक्स जो है वो रोज और कॉलम की फॉर्म में जो है वो लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यही वाला मैट्रिक्स देख लेते हैं हम। एक मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास जो लिखा गया है एक इस टाइप के अंदर, ये आपके पास क्या चीज है, एक रो है। स्टूडेंट्स, और ये जो आपके पास जा रही है, आपके पास ये 2 और 4, ये आपके पास क्या है, एक कॉलम है। स्टूडेंट्स, तो इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास कितनी रोज हैं, एक रो ये वाली हो गई और एक रो ये वाली हो गई। वर्टिकल जो आपके पास है, ये आपके पास ये एक वर्टिकल है, ये दूसरी वर्टिकल है। तो ये जो वर्टिकल में लिखे गए एलिमेंट्स आपके पास, ये क्या है, ये कॉलम्स कहलाते हैं। और हॉरिजॉन्टल के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, वो क्या कहलाती हैं, रोज कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिख दिया 2, 3, तो ये आपके पास क्या है, ये वर्टिकल में लिखे गए हैं, ये एक रो है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से देखूंगा तो ये क्या बन जाएगी, एक कॉलम बन जाएगा। तो इसके अंदर आपके पास देखिए कितनी रोज है, एक रो, 2 रो, और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम मजीद मैट्रिक्स को देखें, रोज और कॉलम कैसे डिफाइन करेंगे हम। ये वाले मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो आपके पास कितनी रोज है यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक रो ये रही, दूसरी रो ये रही, क्योंकि वर्टिकल में रोज होती हैं। और इसमें कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है ये वाला, जिसमें एक ही कॉलम है 3 और 2। इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो आपके पास रोज कितनी है स्टूडेंट्स, एक ही रो है। कौन सी रो है, 1, 2 की रो है। लेकिन इसमें कॉलम कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 कॉलम है, एक कॉलम ये और एक कॉलम है स्टूडेंट्स ये। इसके साथ साथ ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज है स्टूडेंट, एक ही रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। इसी तरीके से ये वाले मैट्रिक्स में कितनी रोज होंगी, एक रो, 2 रो, लेकिन कॉलम कितने होंगे, 1, 2, 3। तो स्टूडेंट्स, ये आपने चेक कर लिया कि मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज लिखी जाती हैं, उनको हम रोज और कॉलम में लिखते हैं। तो अब हम ये चेक करेंगे कि रोज और कॉलम से मैट्रिक्स डिफाइन कैसे होता है। इसके लिए हमारे पास एक डेफिनेशन होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम रोज और कॉलम की बेस पे डिफाइन करना चाहें तो उनका ऑर्डर डिफाइन करना पड़ता है हमें। आर क्रॉस सी, आर का मतलब रोज है और सी का मतलब कॉलम है। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि मैं ये वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालूं, तो आर का मतलब होगा इसमें रोज कितनी है, और कॉलम का मतलब कितना होगा, इसमें कॉलम कितने हैं। स्टूडेंट्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 क्रॉस 2, क्योंकि 2 का मतलब क्या है, रोज, और 2 का मतलब क्या है, कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, इसका ऑर्डर कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, कितनी रोज थी यहाँ पे, 1, 2, लेकिन कॉलम कितने थे, 1। फॉर्मूले के मुताबिक रोज पहले लिखी जाती है, यानी 2 रोज और कॉलम 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 1 या 2 बाय 1, इसको 2 बाय 1 भी कह सकते हैं। इसका ऑर्डर कितना होगा स्टूडेंट्स, एक रो है तो 1, और कॉलम कितने हैं, 2, तो ये कितना होगा, 1 बाय 2। इसी तरीके से आप इनके ऑर्डर्स निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज हमारी मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन क्लास थी। इसके अंदर हमने आपको ये बताया कि मैट्रिसेस होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनको लिखने का तरीका क्या होता है, उनके एलिमेंट जो लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, और इनके एलिमेंट्स को हम कहते क्या हैं, एंट्रीज कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, इनकी नोटेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, आने वाली क्लास के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, और आपको ये बताएंगे कि जो मैट्रिक्स होता है उनकी एडिशन कैसे होती है, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है।
एक्चुअली मैट्रिसेस जो है वो हमें एक जो अपना हमारा जो बिजनेस वर्क है, बिजनेस के अंदर जो क्वांटिटीज हैं उनको हम डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे चल के हम इनकी एप्लीकेशन भी बताएंगे आपको कि मैट्रिक्स की एप्लीकेशन क्या है। तो हमारी जो इंट्रोडक्शन क्लास है इसको आज हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह आने वाली क्लास के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।